हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो हमारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होते हैं ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज की आपकी प्लेट क्या होता है। ये खाने वाला प्लेट हमें नहीं समझना है, हमें अपने लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में समझना है कि हमारा प्लेट होता क्या है। यानी जब हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा प्लेट होता क्या है, तभी हम लोग कहाँ इंटर करेंगे, अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समझेंगे। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमें जानने से पहले हमें प्लेट को समझना होगा कि हमारा प्लेट होता क्या है। फिर हम लोग जानेंगे, जब अपने प्लेट को समझ लेंगे तब हम लोग जानेंगे कि हमारे प्लेटें कितने तरह की होती हैं। और फिर जब प्लेटें कितने तरह की होती हैं तो ये जो प्लेटें हैं इनमें कुछ मूवमेंट भी होता है, यानी गति भी होता है। तो उन सारे हम लोग मूवमेंट के बारे में भी जानेंगे। और प्लेटों की जो मूवमेंट होती है, यानी कोई प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, कोई प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है, कोई प्लेटें पैरेलल स्लाइड करती है। तो जब ये मतलब इनमें मूवमेंट होता है तो क्या क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं और क्या क्या हमारे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लेट के बारे में समझते हैं कि आखिर ये हमारा प्लेट होता क्या है। यानी व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले व्हाट इज लिथोस्फेरिक स्फेरिक प्लेट। यानी हमारा जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट होता है, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर प्लेट अगर आपको समझ में नहीं आता है तब तक आपको ये जो पूरा क्लास है वो क्लास ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी ने क्या किया होगा, जो हमारी पिछली क्लास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उस आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा जाना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वह 3 लेयर से मिलकर बना है। पहला आपके क्रस्ट, दूसरा आपके मेंटल और तीसरा कोर। यानी आपको मैं इमेज में बता रही हूँ एक बार। अगर मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊं, देखो ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमें क्या समझना है कि हमारा प्लेट होता क्या है। यानी सबसे पहले प्लेट के बारे में समझेंगे कि प्लेटें होती क्या है। तो हमने आपको बताया था कि हमारे सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। फिर बीच में हमारा मेंटल आता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आपका मेंटल हो गया, मेंटल। और ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गया। फिर हमने बताया था कि आपके 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 इस हम लोग क्रस्ट को भी क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है अपर क्रस्ट, यानी एक आपका अपर क्रस्ट होता है, फिर हमारा लोअर क्रस्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसी तरह आपके मेंटल को भी क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी एक हमारा हो जाएगा आपका अपर मेंटल एंड फिर हमारा क्या हो जाएगा, आपका लोअर मेंटल। यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा अपर मेंटल और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, लोअर मेंटल। फिर हम लोग कोर को भी क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन कोर को हम लोग अपर और लोअर नहीं बोलते हैं, आउटर और इनर बोलते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा कोर है इसको बोलते हैं आउटर कोर, आउटर कोर। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर कोर। इतना समझ में आ गया कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि मैम जो हमारी पृथ्वी का जो हमारा आंतरिक भाग है वह 3 लेयर से मिलके बना है। पहला लेयर क्या होता है, हमारा क्रस्ट होता है, बीच वाला भाग हमारा मेंटल होता है, नीचे वाला भाग हमारा कोर होता है। हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, हमारा लिथोस्फीयर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। अब हम धीरे धीरे प्लेट पर ही आ रहे हैं। तो देखिए, लिथोस्फीयर आपके क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, यानी हमारे क्रस्ट और एप्पल नहीं, अपर मेंटल के पार्ट को हमने क्या बोला,
लिथोस्फीयर बोला। फिर हमने आपको बताया था कि हमारे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ना कुछ ऐसा मतलब एरिया पाया जाता है जहाँ पर क्या पाई जाती है, वीक रॉक पाया जाता है, यानी जो चट्टानें होती है वह क्या होती है, कमज़ोर होती है। उस रीजन को हम लोग स्पेशली रूप से क्या बोलते हैं, आपका स्थैनोस्फीयर बोलते हैं। यानी इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हमने क्या नाम दिया था, तो मैम हमने इसे नाम दिया था स्थैनोस्फीयर। ये हमारा क्या हो जाता है, स्थैनो स्फीयर, ठीक है, यानी स्थैनोस्फीयर। तो ये बात आपको समझ में आ गया। लिथोस्फीयर क्या होता है, हमारे क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जब मैं स्थैनोस्फीयर आपसे पूछूंगी, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या है, वीक है। यह वीक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है आपका मैग्मा, यानी जो हमारी चट्टानें हैं वह एकदम कठोर अवस्था में ना पाके क्या होती है, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो इस कारण हम लोग उससे क्या कहते हैं, वीक रॉक बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं हम। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। लिथोस्फीयर क्या होता है, हमारा लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थैनोस्फीयर क्या होता है। तो अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि इस लिथोस्फीयर के नीचे क्या पाया जा रहा है, मैग्मा पाया जा रहा है। अब आते हैं हम अपने प्लेट पर कि प्लेटें क्या होती हैं। प्लेटें क्या होती हैं, देखिए, तो थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लेट के बारे में समझेंगे। अपने डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, अपने प्लेट को समझेंगे, ठीक है। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो गया, आपका लिथोस्फेरिक प्लेट हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, लिथोस्फेरिक प्लेट हो गया। यानी जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, हम जहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, वह हमारा क्या हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, यानी स्थल मंडल हो गया। यानी जो हमारे पृथ्वी के ऊपर वाला भाग होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। अब इस लिथोस्फेयर के नीचे हमने क्या बताया है, यानी क्या बताया है, मेरे साथ बोलिए, यहाँ पर क्या है, आपका स्थैनोस्फेयर है। और इस स्थैनोस्फेयर में पाया क्या जाता है, यहाँ पर पाया जाता है मैग्मा। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर मैग्मा पाया जा रहा है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि इस हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे, अभी प्लेट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। इस हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे क्या पाया जाता है, मैग्मा चैम्बर इसे बोल सकते हैं, ठीक है, मैग्मा चैम्बर। और ये हमारा भाग कौन सा है, तो मैम ये हमारा स्थैनोस्फेयर वाला क्या है, रीजन है, स्फीयर वाला रीजन है। हमने क्या बताया था कि जो आपका स्थैनोस्फीयर वाला रीजन होता है वहाँ पे मैग्मा पाई जाती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है और ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि होता क्या है, अगर आप लोग क्या करते हैं घरों में, यानी घरों में क्या करते हैं, कोई बाल्टी है और इसमें लेकर क्या आपने क्या ले लिया है, पानी ले लिया है। इसमें आपने क्या कर दिया है, पानी भर दिया है। जब इसमें आपने पानी भर दिया है और इस पानी में आपने क्या डाल दिया, रॉड डाल दिया। वो भी कैसा रॉड, जिससे हमारा पानी क्या हो सके, गर्म हो सके, ठीक है। यानी ठंडे के दिनों में हम अक्सर ऐसा करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो आपने एक देखा होगा, चीज़ नोटिस किया होगा कि जो हमारा गर्म पानी है वह ऐसे ऊपर की तरफ आता है और जो हमारा ठंडा पानी होता है, यानी जो हमारा कोल्ड वाटर होता है, वो नीचे की तरफ आता है और फिर ये भी गर्म होकर कहाँ आ जाता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इससे क्या होता है, एक करंट जैसा क्या होता है, बनता है। उसी को तो हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो जो अब हमारा गर्म मैग्मा होगा, यानी जो अब गर्म हमारा मैग्मा होगा वह क्या करेगा, तो हमारे ऊपर की तरफ क्या करेगा, राइज करेगा। यानी जैसे ही पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज करता है और जो हमारा कोल्ड वाटर होता है वह नीचे की तरफ आता है, और जो हमारा वार्म वाटर है, यानी यह हमारा गर्म पानी हो गया, यह कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और यह हमारा क्या हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, ठीक है।
तो देखिए अब उसी तरह क्या होगा कि जो हमारा मैग्मा है, जो गर्म मैग्मा होगा वह कहाँ जाएगा, ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा। यानी ये जो हमारा भाग हो गया ये हमारा लिथोस्फेरिक भाग हो गया, यानी स्थल मंडल हो गया। और नीचे इसके क्या है, हमारा स्थैनोस्फीयर है जहाँ पर मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। तो यह मैग्मा क्या करेगा, अब ऊपर स्ट्राइक करेगा तो जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक्स डेवलप कर जाएंगे। और ये जो हमारे प्लेट से मतलब जो हमारा लिथोस्फेरिक वाला भाग है यह कई बड़े एवं छोटे प्लेटों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। यानी देखो अब हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा क्या आएगा, कौन सा कलर ले भाई, यहाँ से हमारा क्या आएगा, अब मैग्मा हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो जब मैग्मा हमारा ऊपर की तरफ राइज करेगा तो इस लिथोस्फेरिक भाग पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, यानी इसको एकदम धक्का देगा। तो यह जो हमारा लिथोस्फेरिक पार्ट है यह क्या हो जाता है, मतलब इसमें क्रैक आ जाता है और यह कई छोटे एवं बड़े प्लेटों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी इस लिथोस्फेरिक प्लेट में क्या आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया कि जो हमारा लिथोस्फीयर वाला भाग होता है उसके नीचे क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। यह मैग्मा क्या करता है, इस पर स्ट्राइक करता है और जैसे यह स्ट्राइक करता है तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा क्रैक डेवलप हो जाता है। और ये जो हमारा लिथोस्फीयर वाला भाग है यह कई छोटे एवं बड़े प्लेट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यह कई बड़े एवं छोटे प्लेट्स में क्या हो गया, अब आपका डिवाइड हो गया। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ये हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट हो गया। इसके नीचे हमारा मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। मैग्मा क्या होता है, यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे मैग्मा ऊपर आएगा तो यह क्या करेगा, इस पर स्ट्राइक करेगा, यानी इसको धक्का देगा। और जैसे इस पर स्ट्राइक करता है तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, क्रैक डेवलप कर जाता है। और ये जो हमारा लिथोस्फेरिक वाला पार्ट है यह कई बड़े एवं छोटे प्लेटों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी जो हमारी अर्थ है, देखिए जो हमारी अर्थ है ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। तो ये पृथ्वी क्या है, आपकी हमने क्या कहा कि कई बड़े एवं छोटे प्लेटों में क्या है, विभाजित है। कई बड़े एवं छोटे प्लेटों में क्या है, विभाजित है। ये हमारी क्या हो गई, आपकी कई सारी बड़ी एवं छोटे प्लेटें हो गई। तो आपका पहला क्या हो गया, आपका पहला क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। जैसे दूसरा हो गया हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया। तीसरा हम बोल सकते हैं आपका अफ्रीकन प्लेट हो सकता है, अफ्रीकन प्लेट हो सकता है। चौथा हमारा बोल सकते हैं कि आपका पैसिफिक प्लेट हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ प्लेट्स के। पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट ये आपका क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसे अंटार्कटिका प्लेट। तो इस तरह क्या हो गई, जो हमारी पृथ्वी है वह कई बड़े एवं छोटे प्लेटों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हमारे अर्थ पे आपके 7 बड़े प्लेट्स पाए जाते हैं और 20 से 22 क्या होते हैं, छोटे प्लेट्स पाए जाते हैं। तो अब ये जो प्लेटें पाई जाती हैं तो इन प्लेटों में क्या होता है, कुछ मूवमेंट होता है। यानी देखिए ये हमारा क्या हो गया, आपका लिथोस्फेरिक पार्ट हो गया। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये कई सारे हमारे छोटे एवं बड़े प्लेट्स में क्या है, डिवाइड है। कई सारे छोटे एवं बड़े प्लेट्स में क्या है, डिवाइड है। तो इनमें क्या होता है, कुछ मूवमेंट होता है। या तो ये प्लेटें क्या हो सकती है, एक दूसरे के दूर जा सकती है, या प्लेटें क्या हो सकती है, एक दूसरे के मतलब कि पास आ सकती है। तो जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट यानी अपसरण गति। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट मूवमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी अभिसरण गति। तो यही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेटों की कुछ गतियाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन गति पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट यानी प्लेटें कितने प्रकार की होती है थोड़ा सा उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि हमारा प्लेट होता क्या है, क्या होता है प्लेट। तो जो हमारा लिथोस्फेरिक पार्ट है उसके नीचे हमारा एस्थानोस्फेयर यानी मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा इस पर स्ट्राइक करता है तो इसमें कई सारे क्रैक डेवलप कर जाता है और यही क्या होते हैं, हमारे प्लेट कहलाते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है कुछ ऐसे है, इसमें क्या हो गया है, कई सारे क्या हो गए हैं, मतलब ये एकदम ऐसे नहीं है, इसमें कई सारे छोटे बड़े और बड़े छोटे क्या हो गए हैं, प्लेट्स बन गए हैं। उसी प्लेट्स के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ प्लेट यानी प्लेटें कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ प्लेट, टाइप्स ऑफ प्लेट। टाइप्स ऑफ प्लेट में हमें क्या करना है, अपने प्लेटों के प्रकार को देखना है कि प्लेटें हमारी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो पहला जो हमारी प्लेट होता है यानी जो पहला हमारा प्लेट होता है वह क्या होता है, आपका होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है यानी कॉन्टिनेंट पार्ट यह क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो हमारा वाटर वाला पार्ट है यानी जो पानी वाला भाग है वह क्या होगा, कम होगा। वाटर पार्ट वह क्या होगा, कम होगा। मैं अभी आपको डायग्राम से बता रही हूँ कैसे हमने बनाया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट हम लोग बोलते हैं किसे हैं, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट उसे बोलते हैं जिसमें जो हमारे कॉन्टिनेंट्स का पार्ट होता है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो हमारे ओशियन का पार्ट होता है यानी जो हमारे वाटर का पार्ट होता है वह क्या होता है, कम होता है। यानी ये जो हमारा धरती है इस धरती पर कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत पाया जाता है और कहीं पर नदियाँ, झीलें, समुद्र पाया जाता है। तो जहाँ पर भी आपका पहाड़, पर्वत पाया जाता है उसे हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, और जहाँ पर आपके ओशियन, वाटर पाए जाते हैं उससे हम लोग ओशियोनिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते किसे हैं, तो जहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है, जो कॉन्टिनेंट पार्ट होता है वह ज़्यादा होता है और जो हमारा वाटर होता है वह क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वह क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और जो यहाँ पे वाटर है यानी जो यहाँ पे वाटर है वो वाटर क्या है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। आपको ये पता चल गया कि मैम हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, जहाँ पे कॉन्टिनेंट पार्ट ज़्यादा है। आपको इमेज में भी दिख रहा है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट का पार्ट है वह ज़्यादा है और जो हमारे वाटर पार्ट होते हैं वह क्या होते हैं, कम होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। अब हमारा सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है आपका ओशियोनिक प्लेट, यानी सेकंड इज ओशियोनिक प्लेट, ओशियोनिक प्लेट। ओशियोनिक प्लेट इसके नाम से पता चल रहा है कि मैम जो हमारा एक कॉन्टिनेंट पार्ट होगा वह कम होगा, कॉन्टिनेंट पार्ट क्या होगा, आपका कम होगा, और जो हमारा वाटर वाला पार्ट है, वाटर पार्ट वह क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जो हमारा पानी है वह ज़्यादा पाया जाएगा और जो हमारा कॉन्टिनेंट है वह क्या होगा, कम पाया जाएगा। उसको इमेज में हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो कॉन्टिनेंट पार्ट है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, थोड़ा सा स्मॉल बनाएंगे, किसके तुलना में, आपके ओशियन वाले पार्ट की तुलना में। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट से ज़्यादा हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे वाटर दिख रहा है, यानी जो वाटर है वह क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी वाटर आपका ज़्यादा पाया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं,
ओशियोनिक प्लेट बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ओशियोनिक प्लेट हो गया। इसके एग्जाम्पल को लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट, ये जो आपका पैसिफिक प्लेट होता है यह हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा और पुराना प्लेट है और भारी प्लेट है। अगर हम लोग इस प्लेट में एग्जाम्पल लिखने की बात करें यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट की, तो इसमें आपके एग्जाम्पल बहुत सारे आ जाएंगे। यानी एग्जाम्पल इसको मैं कहाँ लिखूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट, यानी साउथ अमेरिकन प्लेट। ये सभी प्लेट किसके एग्जाम्पल है, तो हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट के एग्जाम्पल है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, और हमारा तीसरा आ जाएगा अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। चौथा हमारा क्या आ जाएगा, अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, यानी हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और हम लोग लिख सकते हैं आपका यूरेशियन प्लेट। तो हमारी 7 क्या होती हैं, आपकी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं और 20 आपकी छोटी छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। तो 7 प्लेट जो हमारी बड़ी प्लेटें हैं उनका नाम आपको याद रखना है। पहला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया जो कि आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया जो कि आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट का एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा अफ्रीकन प्लेट हो गया। चौथा अंटार्कटिका प्लेट हो गया। पांचवा यूरेशियन प्लेट हो गया जो कि आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट के क्या है, एग्जाम्पल हैं। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे आपका फिर हमने क्या देखा, ओशियोनिक प्लेट के बारे में देखा। तो जो आपके ओशियोनिक प्लेट है, हमने इसमें क्या बताया कि जो आपके कॉन्टिनेंट का पार्ट है कम है, जो वाटर का पार्ट है वो ज़्यादा है। तो हमने इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे पैसिफिक प्लेट, ये क्या होता है, आपके ओशियोनिक प्लेट के एग्जाम्पल होते हैं। तो 2 तरह के प्लेटों के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे प्लेट पे। आपका तीसरा प्लेट होता है कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट। इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, यानी जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की हम बात करते हैं तो उसमें आपका क्या हो जाता है कि जो कॉन्टिनेंट का भी पार्ट आ जाता है और आपके ओशियन का भी पार्ट आ जाता है। कैसे, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, इमेज से समझते हैं। यानी जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यह क्या है, आपके कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक पार्ट का क्या है, मतलब प्लेट का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप थोड़ा सा बनाना है और उसे क्या करना है, समझना है। ये हो गया हमारे इंडिया का मैप। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो हमने क्या देखा, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपके कुछ कॉन्टिनेंट का भी पार्ट है और कुछ हम लोग क्या देखते हैं कि इनमें क्या है, आपके ओशियन भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी इंडियन ओशियन का पूरा भाग यहाँ पर क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके कॉन्टिनेंट और ये क्या हो गया, आपके ओशियन का भी क्या हो रहा है, पार्ट पाया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट। यानी जिस प्लेट में हमारी क्या पाई जाती है, कॉन्टिनेंट और आपके ओशियन दोनों पाए जाते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट
बोलते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आपके कॉन्टिनेंटल और ओशियोनिक प्लेट के बारे में ये बातें आपने समझ लिया। तो हमारी प्लेटें कितने तरह की हो गई, आपके 3 तरह की हो गई। एक क्या हो गया, चलो यहाँ पे खुद में लिख रही हूँ, ठीक है। एक हमने प्लेट क्या पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, हमने दूसरा क्या पढ़ा आपके ओशियोनिक प्लेट, ओशियोनिक प्लेट। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट, यानी दोनों को मिलाकर कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट, ठीक है। यानी कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट। 3 तरह के हमने प्लेटों के बारे में जान लिया। अब 3 तरह के जब प्लेटों के बारे में जान लिया तो प्लेट क्या होती है उसको देख लिया, प्लेटें कितने प्रकार की होती है उसको देख लिया। अब हमें देखना है कि प्लेटों की गतियाँ, यानी प्लेटें क्या करती है, उनमें कुछ मूवमेंट होता है, तो उन्हीं प्लेटों की गति के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी प्लेटें हमारी क्या होती हैं, या तो एक दूसरे के क्या होती है पास आती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरण गति बोलते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसरण गति बोलते हैं। और कभी कभी हमारी प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे के क्या करती है, समानांतर क्या करती है, मूव करती है, तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर गति बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जानने वाले क्या है कि जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो उस समय पे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है और क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, यानी जब उनका अपसरण गति होता है, तो उसमें हम लोग कौन कौन से लैंड फॉर्म्स के बारे में देखेंगे और सारी बातें जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि जब प्लेटें हमारी पैरेलल मूव करती हैं तो उसमें हमारी कौन कौन सी मतलब कि गतिविधियां देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हेडिंग क्या होगा, प्लेटों की गतियां, यानी मूवमेंट ऑफ प्लेट, मूवमेंट ऑफ प्लेट, यानी प्लेटों की कितनी तरह की गतियां होती है उससे हमें क्या करना है, समझना है। तो हमने क्या कहा कि प्लेटों की 3 तरह की गतियां होती हैं। एक होता है आपका अभिसरण गति, एक क्या होता है, देखो एक होता है हमारा अभिसरण गति, अभिसरण गति। इसमें क्या होती है, इसमें जो हमारी प्लेटें होती है वह एक दूसरे के क्या होती है, पास आती है, यानी उनका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरण गति बोलते हैं। और हमारा दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है अपसरण गति, अपसरण गति। अपसरण गति में क्या होता है कि इसमें हमारी क्या होती है कि जो हमारी प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, दूर जाती हैं, यानी एक दूसरे के क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे के क्या जा रही हैं, दूर जा रही है। तो हमने 2 तरह की गति देखा, एक अभिसरण गति, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है उससे अभिसरण गति बोलते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है उसे क्या कहते हैं, अपसरण गति कहते हैं। फिर हमारा तीसरा क्या आ जाता है, समानांतर गति। थर्ड हमारा क्या आ जाता है, समानांतर गति। समानांतर गति में क्या होगा मैम, तो इसमें होगा कि जो हमारी प्लेटें होंगी वह क्या होंगी, न तो एक दूसरे के पास आएंगी न तो एक दूसरे के दूर जाएंगी, इसमें पैरेलल क्या करेंगी, ये स्लाइड करती हैं। और इसी में क्या होता है, जो हमारा भूकंप होता है वह बहुत ज़्यादा आता है। जैसे टर्की हो गया, टर्की में इतना ज़्यादा भूकंप क्यों आता है, तो क्योंकि वहाँ पे जो प्लेटें हैं हमारी समानांतर गति करती हैं। यही कारण है कि आपके टर्की में क्या होता है, जो हमारा भूकंप है वह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अभिसरण गति के बारे में, कि जब हमारे प्लेटों के बीच में अभिसरण गति होता है तो कौन कौन सी एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कन्वर्जेंट मूवमेंट, चाहे इसको हिंदी में लिख सकते हैं अभिसरण गति, अभिसरण गति। तो देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में लैंग्वेज कुछ हम लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा।
तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसरण गति बोलते हैं। और दो प्लेटों के आपस में टकराने से क्या होता है, आपका अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। और लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो आपका फोल्ड माउंटेन बनता है, आपके ट्रेंच बनते हैं और वोल्केनिक आइलैंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो उससे अभिसरण गति बोलते हैं। अभिसरण गति बोलते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरण गति बोलते हैं। और यहाँ पे लिखना है, इसके फलस्वरूप, यहाँ पे लिख लीजिए, इसके फलस्वरूप आपके ट्रेंच और क्या बनता है, आपका बनता है फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो वह आपका ट्रेंच हो गया, फोल्ड माउंटेन हो गया। ये ट्रेंच कैसे बनता है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, अभी आपको बता रहे। ठीक है, यानी आपका ट्रेंच हो गया, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तथा यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी, तथा अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी भी देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। यानी हमने क्या कहा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, एक तो आपको ट्रेंच देखने को मिलेगा, दूसरा आपको फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तीसरा क्या होगा, आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, यानी अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, और चौथा क्या होगा, हमारे वोल्केनिक एक्टिविटी हम लोग उस रीजन में देखते हैं। अब ये जो टक्कर होता है, यानी जो अभिसरण होता है प्लेटों के बीच में, यह भी 3 तरह का होता है। 3 तरह का मतलब क्या हो गया, या तो आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगे, या तो आपके ओशियोनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगा, या आपके ओशियोनिक प्लेट टकराएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्लेटों के बीच में टक्कर 3 तरह से होते हैं। प्लेटों के बीच में अभिसरण लिख लेते हैं। ठीक है, अभिसरण 3 तरह से होता है, 3 तरह से होता है। ठीक है, प्लेटों के बीच में अभिसरण जो होता है वह 3 तरह से होता है। पहला क्या हो गया, आपके एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में होगा, यानी एक आपका होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरा आपका हो जाएगा ओशियोनिक प्लेट। आपका दूसरा क्या हो सकता है, आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है। हमारा तीसरा क्या हो सकता है, आपके ओशियोनिक और ओशियोनिक प्लेट के बीच में क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकता है। ठीक है, ओशियोनिक और आपके ओशियोनिक प्लेट के बीच में क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकता है। यानी हमने आपको बताया
कि जो हमारा कन्वर्जेंट होता है यानी प्लेटों के बीच में अभिसरण होता है वह आपके 3 तरह से होता है। एक कैसे होता है, या तो आपका कॉन्टिनेंट प्लेट ओशियोनिक प्लेट से टकरा सकता है, या आपके क्या हो सकते हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट प्लेट है वह कॉन्टिनेंट प्लेट से टकरा सकता है, या तीसरा क्या हो सकता है केस, आपके जो ओशियोनिक प्लेट है वह आपके ओशियोनिक प्लेट से टकरा सकते हैं। जैसे आपके पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट, ये दोनों क्या है, ओशियोनिक प्लेट है। तो जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियोनिक प्लेटों का टक्कर। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियोनिक प्लेट जब टकराता है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है, उससे हम लोग क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहली बात क्या लिखना है, यानी जो पहला बात है वह क्या है आपका कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट। ओशियोनिक प्लेट का अभिसरण। यानी जब क्या होता है, जब हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो उस समय पे कौन से हमारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या होगा, अब थोड़ा सा उससे हमें क्या करना है, डायग्राम से समझना है। डायग्राम में क्या होगा वो बातें हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी ओशियोनिक प्लेट में क्या होता है, टक्कर होता है, तो जो हमारा ओशियोनिक प्लेट होता है वह कॉन्टिनेंटल प्लेट के तुलना में क्या होता है, भारी होता है। तो जब भी दोनों के बीच में टक्कर होता है तो आपके ओशियोनिक प्लेट का क्या होता है, सबडक्शन हो जाता है। सबडक्शन का मतलब क्या होता है कि वह हमारे अर्थ सरफेस के नीचे चला जाता है। यानी देखिए जैसे हमने क्या बनाया, एक हमारा प्लेट यहाँ पर है, ये हमारा क्या हो गया, आपका ओशियोनिक प्लेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आपका ओशियोनिक प्लेट हो गया। तो जब यह ओशियोनिक प्लेट आपके किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है तो उसका क्या हो जाता है, सबडक्शन हो जाता है। सबडक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि वह हमारे अर्थ सरफेस के नीचे चला जाता है। देखिए 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 देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ओशियोनिक प्लेट हो गया। ओशियोनिक प्लेट, यानी जब हमारी ओशियोनिक प्लेट आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब हमने क्या कहा, आपकी ओशियोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो जो हमारे ओशियोनिक प्लेट है यह क्या होते हैं, आपके इसके तुलना में क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो जब भी दो चीज़ें आपस में टकराती है तो जो हमारा भारी वाला चीज़ होता है वह क्या होता है, नीचे यानी अर्थ सरफेस के नीचे चला जाता है। यानी इसका अब क्या होगा, सबडक्शन हो जाएगा और यह हमारा कहाँ चला जाएगा, अपने अर्थ सरफेस के नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, आपका ओशियोनिक प्लेट है और जो हमारी ओशियोनिक प्लेटें होती हैं वह आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में क्या होती हैं, भारी होती हैं। ये हमारी हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब दोनों का आपस में टक्कर हुआ तो ये जो हमारी ओशियोनिक प्लेट है यह क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। और जब यह नीचे आएगी तो नीचे क्या है, हमारे पृथ्वी सतह के नीचे क्या है, जो टेम्परेचर है वह क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब यह प्लेटें हमारी नीचे आती हैं तो इन प्लेटों का क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है। यानी यह प्लेटें क्या हो जाती हैं, पिघलना स्टार्ट हो जाती है और फिर यह प्लेट पिघल के क्या करती है, आपके मैग्मा का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका मैग्मा चैम्बर बन जाता है। ठीक है, मैग्मा चैम्बर बन जाता है। तो जब ये प्लेटें यानी जब यहाँ पे मैग्मा बन गया तो अब यह मैग्मा क्या करेगा, आपके ऊपर की तरफ आएगा। और जब यह मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, यानी जब यह मैग्मा क्या होगा, आपके ऊपर की तरफ आएगा तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, हमारे एक माउंटेन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यानी यह जब मैग्मा बन गया तो मैग्मा अंदर शांत तो रहने वाला नहीं है, यह मैग्मा क्या होगा, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा। और जब यह हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा ऐसे करके तो ये क्या बना देगा, हमारा फोल्ड माउंटेन बना देगा।
तो हमने क्या कहा था कि जब दो प्लेटों के बीच में अभिसरण होता है तो एक तो हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है, दूसरा आपका ट्रेंच बनता है और हमारे वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है और आपका अर्थक्वेक। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा कि आपके फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हो गया और इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कहाँ पर हमारा ऐसा माउंटेन बना है। पहला हमने देख लिया। अब हमारा दूसरा क्या बचता है, आपका ट्रेंच बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ओशियनिक प्लेट है यह कहाँ है, आपके ओशियन में है, यानी यहाँ पर जल पाया जा रहा है। तो जब दो प्लेटें यहाँ पर आपस में टकराई हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्लेट जब नीचे गई है तो यहाँ पर एक खाई जैसा बन गया है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई है तो ये प्लेट जब नीचे की ओर गया है तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, एक खाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। यानी एक प्लेट तो नीचे चला गया और यहाँ पे गड्ढा जैसा पूरा बन गया, उसी को हमने क्या कहा, ट्रेंच कहा। ट्रेंच आपको समझ में आ गया क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो एक प्लेट नीचे चली गई, जो प्लेटें भारी होती है वही प्लेटें नीचे जाती है, तो जब यह नीचे जाती है तो यहाँ पे आपका ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। और जब यह प्लेटें नीचे जाएंगी तो नीचे क्या होगा, यह एक तरह की चट्टानें हैं और चट्टानों का क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट होगा। जब इसका मेल्टिंग स्टार्ट होगा तो फिर यह चट्टानें क्या हो जाएंगी, मैग्मा के रूप में क्या हो जाएंगी, बाहर आएंगी और फिर यह क्या बनाती है, आपके फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा हो गया आपके ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में जब टक्कर होता है तो हमने देखा कि क्या बना, तो एक तो हमारा ट्रेंच बना और दूसरा हमारा क्या बन गया, फोल्ड, आपका फोल्ड माउंटेन बन गया। ठीक है, यानी एक हमारा ट्रेंच बन गया, दूसरा आपका फोल्ड माउंटेन बन गया। तो ये हमारा था कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती है तो ट्रेंच और फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ कहाँ है। जैसे आपके पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक, एक मिनट पहले मैं लिख ले रही हूँ फिर आपको बताऊंगी, ठीक है, कहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन हुआ है। पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट कैसा प्लेट हो गया, तो ओशियनिक प्लेट हो गया। पैसिफिक प्लेट तथा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कैसा हो गया, तो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। पैसिफिक प्लेट तथा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप, टकराने के फलस्वरूप रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। यानी जो आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलता है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तथा आपके पैसिफिक प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हुआ है। उसको एक बार इमेज में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाना है। यानी क्या बनाना है, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका का मैप, ठीक है। ज़्यादा मैप नहीं बनाएंगे, जितने की ज़रूरत है उतना ही बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, अलास्का वाला रीजन हो गया, अलास्का, ये हमारा अलास्का वाला रीजन हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपका रॉकी माउंटेन, ये हमारा हो गया रॉकी माउंटेन। तो आपके रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपके एक तो ओशियनिक प्लेट के टकराने, यानी हमारा पैसिफिक प्लेट क्या हो गया, ओशियनिक प्लेट हो गया, और जो हमारा अमेरिकन प्लेट है यह क्या हो जाता है, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि आपके फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपके पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के टकराने, यानी एक ओशियनिक प्लेट हो गया, दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट,
और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है आपका पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक, इधर पैसिफिक क्वेश्चन है तो इसी क्या हम लोग बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई हैं तो उसके फलस्वरूप हमारा क्या बना है, आपका रॉकी माउंटेन बना है। यानी जब दोनों आपस में इनका कन्वर्जेंट हुआ है, जब दोनों आपस में टकराई हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपके पैसिफिक प्लेट से टकराया है तो हमारा क्या बना है, रॉकी माउंटेन बना है। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, आपके रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया हमारा एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल, कि जब आपकी ओशियोनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो कैसे हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, मैम फोल्ड माउंटेन। उसका एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा, आपके रॉकी माउंटेन के बारे में देखा कि रॉकी माउंटेन का हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और आपके पैसिफिक प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हुआ है। अब एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, आपका साउथ अमेरिका में आपने एक माउंटेन देखा होगा जो कि विश्व का क्या है, सबसे लंबा पर्वत है, वह क्या है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत भी एक फोल्ड माउंटेन है और उसका भी फॉर्मेशन कुछ ऐसे ही हुआ है। यानी दूसरा आपके नाजका प्लेट तथा साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप आपके एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। यानी हमने क्या कहा, एक एग्जाम्पल तो हमने रॉकी माउंटेन को देख लिया, दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, आपका नाजका प्लेट तथा साउथ अमेरिकन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के टकराने से हमारा क्या बना है, एंडीज पर्वत बना है, जो कि क्या है, आपके विश्व का क्या है, सबसे लंबा पर्वत है। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे है आपका एंडीज पर्वत, जो कि क्या है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। यह किसके किसके टकराने से बना है, तो यहाँ पे एक आपका है नाजका प्लेट, जो कि हमारा क्या हो गया, ओशियोनिक प्लेट हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका साउथ अमेरिकन प्लेट, जो कि क्या हो गया, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई हैं, यानी नाजका प्लेट आपके साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराया है, तो जो हमारे बीच के सेडिमेंट्स थे उनका क्या हो गया है, फोल्डिंग स्टार्ट हो गया है, जिससे आपका क्या बना है, फोल्ड माउंटेन। यानी विश्व के सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि आपके कॉन्टिनेंटल और ओशियोनिक प्लेट के टकराने से, यानी हमारे कॉन्टिनेंटल ओशियोनिक प्लेट के टकराने से क्या बनता है, ट्रेंच बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। फोल्ड माउंटेन कैसे बना उसे हमने देखा, उसके एग्जाम्पल्स को भी देखा कि कहाँ पे हमें ऐसे माउंटेन देखने को मिलते हैं। तो एक आपका हो गया रॉकी माउंटेन, जो कि आपके पैसिफिक प्लेट और आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से बना है। कैसे बना है, तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है और यहाँ पे क्या है, आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो जाता है। फिर हमने क्या दिखाया है, आपको दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है, नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से आपका एंडीज पर्वत बना है, जो कि क्या है, हमारे विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। तो ये हमारा हो गया, मतलब जो हमने एग्जाम्पल दिया। यानी एक केस को तो हमने देख लिया, आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियोनिक प्लेट के बीच में क्या देख लिया, टक्कर देख लिया कि जब इनके बीच में टक्कर होता है, कॉलिजन होता है, तो क्या क्या फॉर्मेशन होता है, और अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा और दो केस बच गया है, आपके कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में जब टक्कर होता है, जैसे यूरेशियन
और अफ्रीकन प्लेट के बीच में जब टक्कर होगा तो क्या होगा। और हमारा क्या बच गया, ओशियोनिक प्लेट और ओशियोनिक प्लेट। जैसे मान लीजिए हमारा एक पैसिफिक प्लेट हो गया और दूसरा फिलीपींस प्लेट हो गया, उसके बीच में टक्कर होगा तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, वो जानेंगे अगले क्लास में। और हमारा क्या बचा है, हमने तो आपके प्लेटों के बस एक गति को अभी देखा, अभी सरण गति, उसमें हमें 3 केस देखना था। एक केस को हमने देख लिया, 2 केस और बचे हैं, उसे देखेंगे अगले दिन। और हम लोग क्या देखेंगे, अपसरण गति यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट। फिर हम लोग क्या देखेंगे, समानांतर गति। और इतने क्लास में आपको जहाँ पर भी डाउट है फिर से हम आपको बता देंगे, एक बार आप पूछ लीजिएगा कि मैम हमें यहाँ पर क्या है डाउट है, आप क्या कीजिए फिर से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो अगली हमारी क्लास होगी इसमें जो सारे आपके टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वह हो जाएगा कंप्लीट। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।